कि अगर किसी के बुरखे पे सवाल है तो फिर हो सकता है कि जो कल के सरदार हैं, मतलब सिख समुदाय के लोग हैं, कल के उनकी पगड़ी और कृपान पे भी सवाल उठेगा। जी मेरे हिसाब से उठ सकता है। समस्या कलर है कि बुरखा है? जी आप कलर भी कह सकते हैं और बुरखा भी कह सकते हैं। तो सरस्वती जी रिलीजियस हैं कि नहीं है? अगर हैं तो मूर्ति लगाना चाहिए कैंपस के बाहर या नहीं लगाना चाहिए? सरस्वती जी रिलीजियस हैं लेकिन मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर बोला कैंपस में तो हर धर्म के लोग आ रहे हैं ना। क्या नाम है तुम्हारा? उज्जवल सिंह नाम है मेरा। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो ड्यू में? मैं BA पॉल साइंस फर्स्ट ईयर है मेरा। फर्स्ट हाँ, पॉल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ मैं। तो ये जो पूरा इशू है जिस तरीके से कर्नाटका में अनफोल्ड हुआ है, हाँ जी, बुरखे वाला, तुम्हारी राय क्या है? मेरे हिसाब से गलत है। स्कूलों में पार्शियलिटी होगी। ऐसे हर धर्म के लोग अगर अपना ये बोलेंगे कि हमें अपने यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है, इस वजह से विवाद हो सकते हैं बहुत जगहों पे, क्योंकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये सिर्फ मतलब यूनिफॉर्म के साथ है या किसी तरीके की भी रिलीजियस एक्टिविटी उसके साथ ये चीज़ लागू होनी चाहिए? तो स्कूलों में ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी आपको घर पे जो करना है आप कर सकते हैं। बाहर अपने पूजा कीजिए, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्कूलों में सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो सोशल मीडिया पे इस इशू को लेके जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जिस तरीके की बहस हो रही है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये निकल के आ रहा है कि जैसे सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो विजिबली मतलब पता चलता है वो सिख है क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी से रिलेटेड चीज़ों को पहनते हैं और फिर मतलब एजुकेशनल कैंपसेस में आते हैं। तो ऐसा है कि इवेंचुअली उनके साथ भी यही बात होगी, उनको भी यही कहा जाएगा कि आप अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। अब ऐसे तो एयरपोर्ट पे भी अलाउड है ऐसे सिख लोगों को, तो ऐसा वो उनका पहले से चल रहा है। अब जो पहले से हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो अब हो रहा है हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्या पता आगे चल के उनको भी मना कर दिया जाए या कुछ भी हो सकता है आगे चल के, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अभी जो चल रहा है अभी ये गलत है, क्योंकि ऐसे तो फिर सभी बोलेंगे, सभी धर्मों के लोग। तो जैसे सिख पगड़ी पहले से पहन रहे हैं, सिमिलरली जो जैसे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो टीका लगाते हैं या मतलब कलेवा पहनते हैं, वैसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग पहले से बुरखा पहन रहे हैं। तो उसमें कौन सी नई चीज़ हुई है? लेकिन स्कूलों में नहीं पहन रहे ना वो लोग। नहीं, ऑल ऑफ द सडन आज से पहन के नहीं आना शुरू किया होगा ना, वो तो पहले से पहन के आ रहे हैं। मतलब जब जो महिलाएं उनके घर की वो तो पहले से पहन के जाती हैं। लेकिन स्कूलों में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? विनीत। तो जैसे विनीत, आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब जो एजुकेशनल कैंपसेस है वहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए? जी मेरा मानना है कि हमें बचपन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान पढ़ाया गया है। हमें एक क्लास में एक जगह पे बैठा के पढ़ाया गया है, और अगर हम उसी चीज़ में अगर दूसरे धर्म को अगर ले तो ये गलत रहेगा। सिर्फ ड्रेस कोड के साथ है, किसी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी के साथ है? मेरे हिसाब से केवल ड्रेस कोड के साथ है, किसी भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज़ का नहीं मतलब है। अगर कोई कैंपस में नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है? जी कैंपस में नमाज़ पढ़ना चाहे तो फिर जैसे आप कह रहे कैंपस में नमाज़ पढ़ना चाहे तो ऐसे तो दूसरे धर्म के, जैसे कि हिंदू धर्म हुआ, उस धर्म के लोग फिर पूजा करना चाहे। फिर कैंपस जो है, एजुकेशनल कैंपस जो है, उसमें रिलीजन की जगह होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन, हाँ या ना? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर रिलीजन की जगह नहीं होनी चाहिए तो वो किसी भी रिलीजन के लिए नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की जगह, या मतलब कुछ रिलीजन्स को छूट मिलनी चाहिए और बाकी को नहीं मिलनी चाहिए? सबके लिए एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो जो इनसे सवाल मैंने किया था कि अगर किसी के बुरखे पे सवाल है तो फिर हो सकता है कि जो कल के सरदार हैं, मतलब सिख समुदाय के लोग हैं, कल के उनकी पगड़ी और कृपान पे भी सवाल उठेगा? जी मेरे हिसाब से उठ सकता है। लेकिन उससे जैसे मैं अगर सही समझ पाऊँ तो समस्या यही है कि अगर कोई बुरखा पहन के आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का है। बस दे रहा हूँ आपको, है ना, मुस्लिम कम्युनिटी। वैसे ही जब कोई पगड़ी पहन के आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि वो सिख कम्युनिटी का है ना। तो वैसे अगर कोई कलेवा पहन के आ रहा है या टीका लगा के आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सारा शरीर पे ही तो हम लोग पहन रहे हैं ना। तो अगर दो ही बातें, या तो कैंपस में रिलीजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जी अगर मेरा मानना अब ये है कि अगर कर्नाटका में बुरखे पर पाबंद लगाई गई है तो फिर हर धर्म पे ही ऐसा होना चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं सिख धर्म के लिए, तो जैसे उनकी जो पगड़ी होती है, हमारे स्कूलों में ये होता है कि जिस आपके ड्रेस है आपकी, अब समझ लीजिए ड्रेस आपकी ग्रीन कलर की है, तो स्कूल वाले ये बोलते हैं कि आप पगड़ी जो पहन रहे हैं वो भी आप ग्रीन कलर की ही पहनिए। तो वो एक तरह से मतलब नॉर्मल हो जाता है कि मतलब नॉर्मल हम उससे ये तो कर सकते हैं कि वो सिख धर्म का है। समस्या कलर है कि बुरखा है? जी आप कलर भी कह सकते हैं और बुरखा भी कह सकते हैं। पहली बात तो ये कि स्कूलों में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए सिख लोगों को अलाउड कर रहे हैं तो बुरखे में भी अगर आप कलर का वो कर सकते हैं, अगर वो एक्सेप्टेड है उन लोगों को, सामने वाले लोगों को, उस कम्युनिटी। कलर कोडिंग होगी तो क्या बदल जाएगा उस, मतलब जैसे अभी जैसे मेन समस्या क्या है और जैसे प्रॉब्लम क्या, हम चेंज क्या करना चाह रहे हैं? चेंज तो बस अब यही कर सकते हैं कि या तो फिर आप सबको मना कर दीजिए,
या फिर आप किसी को मना मत कीजिए। जैसे कॉलेजेस में लड़कों को लेके कभी कोई सर्कुलर नहीं आता कि लड़कों को शॉर्ट्स पहनने चाहिए, कि जीन्स पहनना चाहिए, कि ट्रैक सूट पहनना चाहिए, कि कंबल ओढ़ लेना चाहिए? कभी आए जैसे ड्यू में तुम्हारे नॉलेज बचपन से लेके अभी तक तुमको ऐसा होश है कि कोई मीडिया रिपोर्ट पड़ी हो कि लड़कों को लेके सर्कुलर आया हो कि उनको क्या पहनना चाहिए? जी नहीं, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। तो बवाल दो ही चीज़ों पे, या तो कभी मतलब स्कर्ट पे बवाल हो जाती है कि लड़कियों को ये पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, अभी बुरखे पे बवाल है कि ये पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। तो तुमको लगता है कि थोड़ा बॉडी कंट्रोल का मामला है कि मतलब जो डोमिनेंट जेंडर है वो बॉडी कंट्रोल में लगा हुआ है? लगता है क्या कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बॉडी कंट्रोल का तो मुझे लगता नहीं मामला है। और लड़कियों को आज़ादी है ये तय करने की वो क्या पहन सकती हैं? जी आज़ादी है, पर मैंने आपको क्या बोला, अगर हम किसी प्लेस में जा रहे हैं, जैसे हम एक स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि यही ड्रेस पहननी है, वही होना चाहिए। तो हर जगह का अलग होता है। अब अगर आप स्कूल की जगह बाहर घूमने जा रहे हो तो वहाँ कोई बॉडी कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि आप कुछ भी पहन के आ सकते हो। वो आप एक बात बताओ, जिस तरीके की तस्वीरें हैं उडुपी से या कर्नाटका की एक और जगह से, जिस तरीके से उस लड़की को चीज़ किया गया, वो जस्टिफाइड था? वो सही है? जी किसी लड़की के साथ तो ये नहीं है, लड़के के साथ भी नहीं है। बाकी मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जैसे कि अगर आपको बुर्का पहनना ही है तो आप अपनी कम्युनिटी के स्कूल में एडमिशन लीजिए। तो सरस्वती जी रिलीजियस हैं कि नहीं है? अगर हैं तो मूर्ति लगाना चाहिए कैंपस के बाहर या नहीं लगाना चाहिए? सरस्वती जी रिलीजियस हैं, लेकिन मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर बोला कैंपस में तो हर धर्म के लोग आ रहे हैं ना, किसी एक धर्म के तो आ नहीं रहे। अच्छा, तो इससे हम क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये? इम्प्लीमेंट से मतलब शिशु मंदिर जो है वो मतलब शुरू ही मतलब सरस्वती वंदना, मतलब मेरी आधी ज़िंदगी सरस्वती वंदना करते निकली अभी तक की। तो ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? रिलीजन मेरे को लगता है इंडिया में बहुत इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का। वो तो है ही, जैसे कि आप रिजर्वेशन में भी देखते हैं, आप चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, अगर आप इस चीज़ की बात करेंगे तो आपको रिलीजियस में आने हैं इस चीज़ में, तो आप रिजर्वेशन भी देते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं उनको रिजर्वेशन भी देते हैं, और कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास रिजर्वेशन भी नहीं है, तो आपको फिर उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए ना। तो या तो अक्रॉस द रिलीजन जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए कैंपस में, या बैन किया जाए किसी एक रिलीजन। सही कह रहे हो क्या? ये तुम लोग रिलीजन को नहीं करा जाए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या लगेगा, टारगेट लगेगा। इतना बड़ा डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, तो लगता है ना कि दिक्कत हो जाएगी समाज में। दिक्कत तो होगी, हम सभी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं सभी लोग, बट यही है कि कुछ लोगों को आज़ादी है, कुछ लोगों को नहीं है, तो या तो फिर किसी को नहीं मिलनी चाहिए या सबको मिलनी चाहिए। तो इसी नोट पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। थोड़ा बैलेंस आया है, फीमेल पर्सपेक्टिव था उधर, मतलब यंग लड़कियां थी जिनसे हमने इसके ऊपर बात की। यंग लड़के दोनों ड्यू से हैं, एफिलिएशन में नहीं जाएंगे। मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलग अलग एफिलिएशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग, हम स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे हैं। हम आपको जो यंगस्टर्स हैं उनकी आवाज़ आप तक बुलंदी से पहुंचा रहे हैं कि अगर देश के किसी हिस्से में किसी एक चीज़ को लेके किसी तरीके का विवाद होता है तो उसको लेके देश की राजधानी में जो यंगस्टर्स हैं उनके माइंड में क्या चलता है। आपने ये पूरी वीडियो देखी, बहुत डिवाइडेड इशू है। अगर आपको लगा कि हम सारे क्वेश्चंस कवर कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमारा कोई सवाल छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम वापस से इस पर एक फॉलोअप स्टोरी करेंगे और उन सवालों के जवाब भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।